बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी राज करते थे। दोनों वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। एक दिन रानी माया ने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। ये शुभ संकेत था। कुछ महीनों बाद रानी माया देवी लुम्बिनी वन में विश्राम कर रही थी। तभी एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई और चारों दिशाओं में आनंद की लहर दौड़ गई। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। इसका अर्थ था जिसने अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिया हो। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने राजा से कहा, ज्योतिषी राजन, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा जो चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगा, या फिर संसार से विरक्त होकर एक महान तपस्वी बन जाएगा जो मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन का हृदय उम्मू से भर गया। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें कभी भी जीवन के दुख दर्द से परिचित नहीं होने दिया जाएगा। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण में हुआ। राजमहल में उनके लिए सुंदर बाग लगाए गए, मनोहर झीलें बनवाई गईं। संगीत, नृत्य, खेल सभी साधन उपलब्ध कराए गए। जहाँ भी सिद्धार्थ जाते वहाँ केवल हर्ष और सौंदर्य का दृश्य रचा जाता। बुजुर्ग, बीमार या मृत लोगों को उनके मार्ग से हटा दिया जाता था। सिद्धार्थ तेजस्वी, मेधावी और अत्यंत दयालु थे। बचपन से ही वे करुणा से भरपूर थे। एक बार महल के बगीचे में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी है। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया, उसके घावों पर मरहम लगाया और बड़े प्रेम से उसकी देखभाल की। इस घटना ने सिद्ध किया कि सिद्धार्थ का हृदय दया और संवेदना से परिपूर्ण है। समय बीतता गया, सिद्धार्थ बड़े होते गए। उनकी शिक्षा में शास्त्र, युद्धकला, संगीत और राजनीति शामिल थे। वे हर विद्या में श्रेष्ठ थे, फिर भी उनके भीतर एक अजीब सी शांति और वैराग्य की भावना दिखती थी। वे अक्सर अकेले बैठकर आकाश को निहारते और गहरे विचारों में डूब जाते। कभी कभी वे पूछते, सिद्धार्थ धीरे धीरे, क्या जीवन केवल भोग विलास का नाम है? क्या संसार में दुख और पीड़ा का कोई अंत नहीं? राजा शुद्धोधन ये देखकर चिंतित होते। उन्हें डर था कि कहीं भविष्यवाणी सच न हो जाए और सिद्धार्थ वास्तव में एक सन्यासी न बन जाएं। इसी चिंता में उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया, ये सोचकर कि गृहस्थ जीवन के बंधन सिद्धार्थ को रोक लेंगे। यशोधरा और सिद्धार्थ का दाम्पत्य जीवन मधुर था। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ सांसारिक जीवन में बंध गए हैं, परंतु जो बीज सिद्धार्थ के हृदय में बचपन से बोया गया था, जिज्ञासा का, सत्य की खोज का, वह भीतर ही भीतर अंकुरित हो रहा था। वे संसार की चमक के पीछे छिपे अंधकार को समझने के लिए बेचैन हो उठे थे, और यह बेचैनी बहुत जल्द उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था।